घोड़ा गली पहुंचे हैं जी हम। थ्रू आउट जब आप जीटी रोड पर सफ़र करते हुए आते हैं, ये वही जीटी रोड है जो अंग्रेज़ के दौर में भी डेवलप हुआ और मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी छावनियाँ या पड़ाव भी वो करता रहा इस रोड पर, यानी श्रीनगर पर तक जाते हुए। और समर कैंप के यूज़ तौर पर भी मरी इस्तेमाल होता रहा अंग्रेज़ के दौर में। ऑलरेडी हम आपको प्रोग्राम में बता चुके हैं। पार्टीशन प्री पार्टीशन से पहले घोड़ा गली की हिस्ट्री क्या है, यहाँ इस मकाम से किन किन इलाकों को रास्ते जा रहे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद घोड़ा गली की क्या तारीखी अहमियत रही है। घोड़ा गली की तारीख पार्टीशन से पहले और कुछ अर्सा बाद भी ये रही है कि ये एक बहुत बड़ी मंडी थी। अच्छा, इससे पहले ये जो साइड पर ये रोड जाती है, यानी सिखों के दौर पर भी ये मंडी रही है। बिल्कुल मंडी रही है। और ये जो लोरा रोड है ये इससे कबल नहीं था। अच्छा। पार्टीशन के बाद ये 1948 या 49 के बाद ये रोड बना है। अच्छा। और उससे पहले और उसके बाद भी 1955 तक ये जो घोड़ा गली है ये मंडी रही है। और उधर एबटाबाद के इलाके में हरीपुर और हवेलियाँ मंडी थी। इसके दरमियान में जो इलाके आते हैं, जो आवाम रहती है, वो या तो हरीपुर हवेलियाँ से माल बरदार उठाती थी या घोड़ा गली मंडी से उठाती थी। और गिरद नवाह में जितने भी पहाड़ी इलाकों में जितने भी छोटे छोटे गांव थे, वो अशिया खुर्दो नोश के लिए बिल्कुल इसी यहाँ बाजार घोड़ा का गली रुख से करते थे। हमारे साथ मोलिका जो है ना वो केपी है। जी जी बिल्कुल, केपी के है। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है आपके यहाँ साथ। एबटाबाद है और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर भी है। घोड़ा गली में ही है जी, हिस्ट्री को फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट और टूरिज्म को। साकिब अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी साकिब साहब बताइएगा ज़रा तारीखी लिहाज से घोड़ा गली की क्या अहमियत है जी। ये जो घोड़ा गली जो है हमारा ये इलाका जो है, इसमें ये बिल्कुल पंजाब और सरहद के संगम पे वाक़या है। ये बताइएगा कि यहाँ से किन किन दूसरे इलाकों को रास्ते जाते हैं घोड़ा गली से। घोड़ा गली से भाई साहब यहाँ जो है घोड़ा गली से सबसे बड़ा जहाँ एक जो है मेन रास्ता जो है वो एबटाबाद तो हज़ारा जो है केपी के एबटाबाद तक जाता है। अंग्रेज़ से पहले भी जो लोग थे वो उनका यहाँ क़याम हुआ करता था। यहाँ बड़ी सराय हुआ करती थी और मुसाफिरों के लिए जो है वो सराय बनी हुई थी उनके खाने पीने का। और उनके जो है वो जो उनके माल मवेशी उनके साथ हुआ करते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में उन सब के लिए यहाँ पूरा बंदोबस्त हुआ करता था। और इसलिए और मैं ये कहता हूँ कि घोड़ा गली को इसलिए भी, और ये जो 1857 की जंग आज़ादी थी उसमें जो जहाँ पर ये जो है बरसगीर में जो तहरीक चली, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये दो वाहिद इलाके, ये एक मुल्तान और दूसरा मरी में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ हुए। और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार जो था वो घोड़ा गली के लोगों का था। यहाँ सरदार बाज खान जो थे वो उस काफिले को क़यादत कर रहे थे। तो यहाँ राजा सुल्तान खान या वो एक और हमारे बुजुर्ग होते, उनकी क़यादत में यहाँ जो है लोग वहाँ जमा हुए थे, उनके साथ थे। सिखों के खिलाफ भी रेजिस्टेंस और अंग्रेज़ के खिलाफ भी। उसके पहले जो कश्मीर में थे वहाँ वो जो मालिया वसूल करते थे, वहाँ हमारे लोगों ने उनका वो मालिया बंद कर दिया था। और यहाँ ये जो है ये इस इलाके को इसलिए भी एक बड़ी अहमियत असल है कि ये जो हमारे कश्मीर में और जो है आपके खिता कोसार में ये जितने भी बड़े औलिया अल्लाह गुजरे हैं, वहाँ उन सब से बड़े हमारे बुज़ुर्ग पीरज़ादा नेमत शाह साहब से अलमारूफ दादा डुम्मड़ खान, क्योंकि उनका मज़ार यहाँ से उसको भी हम इंशाल्लाह पहाड़ों के सफर में आगे चल के कवर करेंगे। वो ये थे यहाँ थे और वो ये गुजरगाह तमाम लोगों के वो यहाँ घोड़ा गली में थे, यहाँ से जो है उनके पास जाते थे। अच्छा ये बताइएगा हमें कि घोड़ा गली की मशहूर शख्सियात कौन कौन सी गुजरी हैं। बहुत सी मशहूर शख्सियात गुजरी हैं यहाँ। जो है सबसे जो ज़्यादा जो है बड़े जो लोग तो पुराने ज़माने में सरदार नवाब खान थे, फिर उनके जो बेटे थे राजा सुल्तान खान थे, बाकी उनके बेटे मौलवी फरमान खान थे, जिन्होंने उस दौर में, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, कि बच्चियों की तालीम के सिलसिले में उनका भी बड़ा किरदार है यहाँ। और मजहबी हवाले से जो है वो एक बड़ी इल्मी शख्सियत थे, उन्होंने वो ये काम किया है। यहाँ अंग्रेज़ के दौर में जो वाहिद इस बाज़ार में हिंदुओं के दौर में जो था एक दुकान थी, वो हाजी रिकदर खान की थी, जो मुसलमान एक ही मुसलमान थे जिनकी यहाँ पर दुकान थी। सिर्फ एक मुसलमान थे उस दौर में, उनकी यह दुकान थी। और मैं ये कहता हूँ घोड़ा गली को ये भी एजाज़ हासिल है। घोड़ा गली वो वाइस स्टेशन है कि जहाँ
यहाँ से ये पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ा एक जानदार किरदार घोड़ा गली का रहा है। और ये वो वाहिद गांव है जहाँ से 3 MPA जो है इससे पहले जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। अंग्रेज़ क्योंकि जहाँ जाता रहा उसने हिस्ट्री भी राइट की है, कलम बंद की है, हमें शवाहिद मिलते हैं। जी, जो हमें तारीख़ से मालूम होता है या हिस्ट्री से मालूम होता है, जो अभी तक हमें कुतुब मिल सकी हैं, उसके मुताबिक जब अंग्रेज़ दौर से कबल यहाँ पर डाक का निज़ाम था घोड़ों के ज़रिए, शेर शाह सूरी या गालबन मुग़लों के दौर में, अभी तक वो कंफर्म एग्जैक्टली अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस वक्त एक जो डाक का निज़ाम था, दिल्ली से श्रीनगर डाक भेजाई जाती थी घोड़ों पर। और उस वक्त घोड़े जो थे वो हम बच्चों के घुड़सवार को 2-2 दिन लग जाते थे श्रीनगर पहुँचने में, या उस वक्त एक दिन के लिए वो स्टे करते थे। यहाँ पर एक पड़ाव था, तो पड़ाव बाद में वो लफ्ज़ जो है बिगड़ के पड़ाव बन गया, और उन्हीं घोड़ों की वजह से घोड़ा गली का जो नाम था वो घोड़ा गली रखा गया। ये जितने भी आपको पहाड़ी इलाकों में नज़र आते हैं पड़ाव, जैसे चरा पानी हो गया, कोपनी बाग हो गया और घोड़ा गली हो गया, यहाँ पर आगे वो स्टे किया करते थे और फिर आगे मूव किया करते थे। और मुगलों के बाद अंग्रेज दौर में भी यही सिलसिला जारी रहा है। इस तरीके से रहा है। अपनी डाक के लिए घोड़े यूज करता नहीं, अंग्रेजों उसके अलावा भी यहाँ पर क्रैंची सिस्टम था। जब अच्छा, बैलगाड़ी थी, क्रैंची उसको हमारी ज़ुबान में क्रैंची दो बैल होता था, बैलगाड़ी उसको कहते हैं, हमारी ज़ुबान में उसको क्रैंची कहते हैं। उसके साथ वो सामान ले जाने के लिए वो क्रैंची या बैलगाड़ी इस्तेमाल होती थी। उस वक्त भी वो उसी पड़ाव में जो पड़ा है वहाँ पर स्टे करते थे। उसके बाद जब ये बसों का सिस्टम था तो आज़ाद कश्मीर की बसें भी उसी जगह पे स्टे करती रही। जब वो यहाँ से आज़ाद कश्मीर जाती थी तो पड़ाव के मुकाम पे, जिसको आप पड़ा कहते हैं, वहाँ पे स्टे करते थे लोग, वहाँ पे उतरते थे। वहाँ पे बड़ा तारीखी बाज़ार था, वहाँ पे लोग पकोड़े खाते थे, यहाँ के पकोड़े बड़े मशहूर थे, और भी चीज़ें थी, थोड़ी देर लोग स्टे करते थे।